प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम्ही हो, उजियारा तुम हो, बाती तुम्ही हो, आत्मा भी तुम हो। ओ आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। पवित्र सप्ताह के मंगलवार में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे मैंने कल कहा, प्रभु के अंतिम पलों के बारे में हम मनन चिंतन कर रहे हैं इन दिनों में। और इस बीच हमें बड़ी खुशी भी है कि आज हमारे मिनिस्ट्री का अंजना का आज जन्मदिन है और हम विशेष रूप से उनके इस जन्म दिवस पर उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा वो सेविकाई के लिए समर्पित करती है। हम विशेष रूप से उनके सभी मनोरथों को आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम चढ़ाते हैं। उनके सैक्रिफाइस के लिए, उनका योगदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बहुतायत आशीष उन्हें प्रदान करे और लंबी आयु देकर इस सेविकाई को आगे बढ़ाने में प्रभु उनके साथ सदा बनी रहे। उनके परिवारजनों को भी हम समर्पित करते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर चढ़ाए गए सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। प्रभु की बहुतायत आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे यकीन है कि आप में से काफ़ी लोग त्याग तपस्या के साथ में इस 40 दिन को प्रभु के साथ निभाए हैं। प्रभु आप सभी को अनुग्रहित करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवार धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी कृपा से हम अपने प्रभु के दुख भोग की स्मृति इस प्रकार करें कि हम अपने पापों की क्षमा पाने के लिए योग्य बन जाए। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 1 से 6। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने। हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा। मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे ईश्वर, मुझे बचपन से ही शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ा जाने के लिए ले जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी
अध्याय 13 पद संज्ञा 21 से 33, 36 से 38। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में यह कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सीमोन पेतरुस ने उसे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में यह कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सीमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दे दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी समझ नहीं पाया था कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग ये समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों में कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहां महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम नहीं आ सकते। सीमोन पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहां बाद में आओगे। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपना प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे कह देता हूं, मुर्गे के बाग देने से पहले तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु की कहानी जो है और बहुत ही आजकल के ज़माने में अगर कहा जाए बड़े ही रोचक और फिल्मी कहानी जैसे लगते हैं। प्रभु के जीवनी का इस कहानी में बहुत रोचक मोड़ है, क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है। और इन दिनों में हम प्रभु के अंतिम दिनों के बारे में सुन रहे हैं, जहां पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया हुआ है। अभी तक प्रभु के जीवन में हम प्रभु के साथ होने के लिए, प्रभु का दर्शन पाने के लिए, प्रभु को अपने घर में पाने के लिए तरसते हुए लोगों की बड़ी संख्या के बारे में सुना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता जा रहा है और या प्रभु अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि उनके अपनों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। और प्रभु पूर्णतः किस प्रकार की एक मौत वह ग्रहण करने वाले हैं उसके पूरी तरह से अवगत था। हम देख रहे हैं कि आज के सुसमाचार पाठ में किस प्रकार प्रभु के अपनों ने उनको पकड़वाने की योजना में लगे हुए हैं, और दूसरा जो उनके शिष्य प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण शिष्य है, वह उसे ठुकराने में लगे हुए हैं।
इसलिए मैंने बोला कि कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट यहां पर है। और हम देखते हैं चंद घंटों में ये सारी चीजों का अनावरण होता है। उनका एक शिष्य उनको पकड़वाते हैं, उनका सबसे मुख्य शिष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। और उसी प्रकार वही जनता जिनके लिए प्रभु ने अपना जीवन न्यौछावर किया था, वह जनता उन्हें तिरस्कार करते हैं। उसके बदले में एक डाकू का रिहाई का मांग करते हैं। बड़ी ही रोचक मोड़ पर प्रभु की कहानी आ पहुंचे हैं। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। हमारे अपने लोग हमें पीछे से धोखा देते हैं, हमारे साथ छोड़ देते हैं, हमें विशेष रूप से विषम परिस्थितियों में अकेले छोड़ देते हैं। यह जीवन की एक हकीकत है। जब उसकी अंदाजा पहले से हो जाते हैं तो दुख और दुगना हो जाता है। पहले ही पता होता है ये व्यक्ति जिनके साथ में मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, आज मेरे यार मित्र कह रहे हैं एक दिन मुझे टुकराने वाले हैं। जब उसका आभास आपको पहले से ही हो जाता है और उसके बाद में वह वास्तविक रूप से जीवन में घटने लगती है, उसका दुख और दुगना हो जाता है। लेकिन मेरा मनन का विषय और दूसरा है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पूरी तरह से यह जानता था किस प्रकार उनकी मृत्यु होने वाली है, किस प्रकार की पीड़ाओं को सहकर क्रूस पर उनकी भयानक मृत्यु होने वाली है। और इन अंतिम दिनों में विशेष रूप से पीड़ा सहन और मृत्यु के बारे में जब मनन करते हैं, प्रभु उससे पूरी तरह 100% उससे अवगत था। जीवन की एक हकीकत मृत्यु है। मैं अक्सर इस बात पर आप सबों को सचेत किया हूं कि हम ऐसे कभी कभी जीने लगते हैं कि कभी हमारा अंत नहीं होगा, कभी हमारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जीवन की एक ही सच्चाई है कि हम सबको इस दुनिया को छोड़कर, भले आप कितने भी महान को क्यों ना हो, भले आपकी ख्याति कितनी ही बड़ी हो, आपकी संपत्ति कितनी भी हो, आपके पास में कितने भी प्रकार की सुविधा हो, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हम सभी को इस दुनिया से जाना जरूरी है। बाकी सभी मिथ्या है, यही सत्य है। आज हम खुश हैं और यह खुशी पल भर की हो सकती है। आज हम दुखी हैं, यह दुख भी हमारा पल भर का हो सकता है। लेकिन अगर सुख दुख सब चीजें हमें मिथ्या जैसे लगने लगे, एक ही सत्य उस पर अवशेष रहता है, वह है मृत्यु। मेरा और आपका, हम सबका, सबकी मृत्यु। जब प्रभु के मृत्यु पर मनन करते समय विशेष रूप से हम इस सच्चाई से भी रूबरू हो जाए कि मुझे भी, आपको भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ देना होगा। अगर यही सत्य है तो उसकी तैयारी भी बुरी बात नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को डराने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ सचेत कर रहा हूं। हम प्रभु से आए हैं, विश्वास से, और प्रभु की ओर वापस लौट रहे हैं, तो विश्वास के साथ में मुस्कुराते हुए इस सच्चाई को जीने की कोशिश करें, यह जानते हुए कि ना आप ना मैं, ना हम में से कोई भी व्यक्ति मृत्यु को नहीं टाल पाए हैं, ना टाल पाएंगे। हां, प्रभु ने मृत्यु को जीत लिया था, अलग बात है, लेकिन उनके जीवन में भी उनका नश्वर शरीर मृत्यु के साथ समाप्त हो गया था। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस दुनिया में जन्म लिए, हर एक इंसान को उनके जीवन में यह हकीकत से गुजरना होगा।
लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम प्रभु की ओर जा रहे हैं। और प्रभु में लीन होना इतनी बुरी बात भी नहीं। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और उस पर एक होना क्या दुख की बात हो सकती है? कदापि नहीं। लेकिन विरह हमेशा दुखदाई है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बंधन होते हैं, तभी तो हम इंसान हैं। बंधनों को तोड़ना, बंधनों को काटना, ये दुखदाई हो सकते हैं, लेकिन उनका अंजाम जो है हमारे विश्वास के अनुसार कदापि दुखदाई नहीं है, लेकिन मुक्तिदायी है। ईश्वर में मिलन, ईश्वर में एक होना, वो कैसे दुखदायी हो सकते हैं? भले हमारे बंधनों को तोड़ना, हमारे संबंधों को टूट जाना, ये दुखदायी हो सकते हैं, मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन प्रभु में एक हो जाना, प्रभु में मिल जाना, ये कदापि दुखदायी नहीं है। यही हमारा विश्वास है। तभी हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तभी हम ईसाई हैं, तभी मैं पुरोहित हूं, तभी मेरे जीवन का लक्ष्य है, तभी मेरा जीवन का अर्थ है। प्रभु के मृत्यु के बारे में मनन करते समय हम विशेष रूप से हमारी मृत्यु के बारे में भी अवगत हो जाए। डरे नहीं, लेकिन ये जो ट्रांसिशन है जीवन से मृत्यु की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, सदा हमारे आंखों के सामने रहे। मृत्यु पुनर्जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। डरे नहीं, उसको विशेष रूप से तैयारी के साथ में हम जिए, ताकि हम हमारे जीवन के बाद भी ईश्वर में एक हो जाए। आमीन। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तो प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तो प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार के इन दानों पर दया दृष्टि डाल। जिन लोगों को तू इन पवित्र उपहारों का सौभाग्य बनाता है, वे इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सके।
हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित क्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन की सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस में विथ यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु,
मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के पीड़ा सहन और मृत्यु के बारे में मनन करते समय विशेष रूप से आज सुसमाचार द्वारा बताए गए वचनों पर जब हम ध्यान देते हैं, हम ऐसे काफ़ी लोगों को मिलते हैं ज़िंदगी में जो अपनों से तिरस्कृत और अपने लोगों के बीच में अकेले महसूस करने वाले नेक लोग हमें दिखते हैं। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से उनमें जो डिप्रेस्ड है उनके लिए प्रभु उन्हें ढारस बंदा। जिस तरह तूने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने पुत्र को संभाला था, उन्हें शक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार उनके जीवन में भी स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उन्हें तो संभाल, उन्हें शक्ति प्रदान कर। पीड़ाओं से एवं विशेष रूप से तिरस्कृत होकर जिंदगी में जब इस तरह खड़े हो जाते हैं, उस समय प्रभु विशेष रूप से ऐसे स्वर्गदूतों को उनके जीवन में भेज जो जिंदा इंसान समान उनके सामने आए और उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकाले। प्रभु आज हम विशेष रूप से डिप्रेशन से गुजर रहे सभी युवा युवतियों को और विशेष रूप से जो कोई प्रभु आपके वचनों को सुन रहे इस वक्त, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से, आपके पवित्र क्रूस से बहे उस पवित्र लहू के शक्ति से प्रभु उनके तमाम बंधनों को तोड़ प्रभु और उन्हें आजाद बना। जिंदगी में नई उम्मीद लेकर, जिंदगी में प्रभु नए अर्थ लेकर आगे बढ़ने में प्रभु ने काबिल बना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिदायी उपहारों द्वारा पोषित किया है, जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी। जिसने भी पाया तुझे, उसको मिली जिंदगी। पापी जगत से प्यार किया, सारे
प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता।